वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। मुंबई के लिए आज का दिन काफी भारी है। दोपहर के आसपास तूफान निसर्ग यहां 120 की स्पीड से तूफानी हवाओं के साथ दस्तक देने वाला है और उससे पहले ही लगातार बारिश हो रही है। समंदर में तूफान की समेत 6 फीट ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। हालांकि मुंबई निसर्ग की मुसीबत से निपटने के लिए तैयार है। पहले अम्फन ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई। अब महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने के लिए अरब सागर में उठा है एक और तूफान। इस तूफान का नाम है निसर्ग, जिसकी लहरें मुंबई पर भारी चोट पहुंचा सकती हैं। अरब सागर में उठा निसर्ग अब चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। इसके दोपहर या शाम तक अलीबाग में तट से टकराने की उम्मीद है, जो मुंबई से 94 किलोमीटर दूर है। लेकिन मुंबई पर इसका भारी असर होना तय है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाएं और समंदर में उठने वाली 6 फीट ऊंची लहरें मुंबई को फिर से पानी पानी कर सकती हैं। इस वक्त लेकिन देख लीजिए, जो कुछ मछुआरे हैं वो थोड़े बहुत यहाँ तटीय इलाकों में ही, जहाँ पर कि समुद्र थोड़ा सा स्थिर है, यहाँ पर थोड़ी बहुत फिशिंग कर रहे हैं। डीप समुद्र में नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा मुंबई में भी हमने जैसे देखा कि बीएमसी ने भी अपनी तरफ से जो तैयारियां की हैं, जैसे कि जो झाड़ हैं जो लग रहा था जो कमजोर हैं, शायद गिर जाएंगे, तेज हवाएं जब चलेंगी, जब साइक्लोन आएगा तो उन सब को काट दिया गया है। जो जैसे अगर हल्के फुल्के पत्रे जहां पर हैं वो जो उड़ सकते हैं हवाओं से, उन्हें जरा मजबूती दी गई है। तो बहुत सारे इंतजाम बीएमसी की तरफ से भी किया गया है। मुंबई में तूफान के निपटने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए पक्के इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। लोगों से सैर सपाटे के लिए समुद्री तटों पर नहीं जाने को कहा गया है। पार्कों में जाने पर रोक है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी लोगों से बीएमसी की सलाह मानने को कहा है। जो बीएमसी ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, बस पालन करेंगे और एक और तूफान से डट कर लड़ेंगे। सबसे पहले घर से बाहर ना निकलें, समुद्र किनारे ना जाएं, बाहर हैं तो सुरक्षित जगह पर शरण लें, पेड़ के नीचे खड़े ना हो, कमजोर इमारतों में शरण ना लें। एनडीआरएफ, दमकल और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। तटीय इलाकों में करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। सिंधु दुर्ग और रायगढ़ जिलों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जहाँ तक एनडीआरएफ की बात है, एनडीआरएफ की 15 टीमें अब तक तैनात की जा चुकी हैं, जिसमें 3 टीमें मुंबई में, 4 टीमें रायगढ़ में, 2 टीमें पालघर, 2 टीमें थाने, 2 टीमें रत्नागिरी और एक टीम सिंधुदुर्ग और नवी मुंबई में रखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दमन दीव और दादर नगर हवेली में तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के कई इलाकों और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में भी तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका है। मुंबई के अलावा तूफान का कहर गुजरात तक हो सकता है। इसका ट्रेलर अभी से दिखना शुरू हो गया है। अहमदाबाद में जमकर बारिश हो रही है। गुजरात के नवसारी के आसपास के समंदर में तो ऊंची ऊंची लहरें भी उठनी शुरू हो गई हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर और विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ दिखाएंगे अलग अलग जगहों की हालात क्या हैं और किस वक्त ये तूफान दस्तक दे सकता है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंबई में, क्योंकि हाई अलर्ट पर है और कहा यह जा रहा है करीब 100 से भी ज्यादा साल बाद इस तरह का तूफान कोई दस्तक देने वाला है। 109 साल बाद इस तरह का तूफान दस्तक देने वाला है। और सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि साथ के 2 और राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा समुद्र में भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हालांकि बीएमसी ने अपनी तैयारी की है। तमाम राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं लगातार, क्योंकि खासतौर पर अगर गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो 34 टीमें एनडीआरएफ की तैनात की गई थी। तो बता दें कि तूफान निसर्ग सबसे पहले अलीबाग में तट से टकराएगा और इस वक्त वहां पर किस तरह के हालात हैं बता रहे हमारे संवाददाता पंकज खेलकर। तो फिलहाल मैं अलीबाग में हूँ और अलीबाग के उस समुद्र तट पे हूँ जहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो
साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, वो टकराने वाला है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो उतनी हवा नहीं है और लहरें भी इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन ये जो कोलीवाड़ा इलाका है जहां पर आमतौर पर इस समुद्र पे पूरी जो बोट्स होती है, जो नौकाएं होती है मच्छीमारों की, वो खचाखच भरी होती है, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, सिर्फ दिखाई दे रही है वो लहरें हैं। और कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर निसर्ग जो साइक्लोन है वो टकराव देने वाला है ने उसका यहाँ पर लैंडफॉल होने वाला है। हिदायत के तौर पर यहाँ पर ये सारे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को किनारे से दूर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, उसकी जो हवा है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर उसे कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, यहाँ से गुजरने वाला है। तो यहाँ से मुंबई की ओर तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर, शायद 50 किलोमीटर तक तेज हवाओं का असर हो सकता है। और वहीं गोवा की तरफ भी 30-40 किलोमीटर तक इन तेज हवाओं का असर होगा। और बाद में ये जो साइक्लोन जमीन को टकराने के बाद आगे जाएगा तो असर जमीन पर भी दिखाई देगा। और इसीलिए प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन तैयार है, हर वो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। कैमरामैन गोपाल हरने और महबूब जमादार के साथ पंकज खेलकर, अलीबाग, आज तक। अलर्ट पहले ही कर दिया गया है। चलेंगे, हमारी दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विद्या वर्ली से हमारे साथ हैं और गोपी दमन से इस वक्त हमारे साथ है। विद्या, पहले आप ही के पास आऊंगी क्योंकि मुंबई में धारा 144 लगाई गई है, एनडीआरएफ की टीमें तैयार है, नौसेना पूरी तरह से तैयार है। अभी तस्वीर क्या है, हालात कैसे दिख रहे हैं वहां? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कल रात भी जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया था तो उस समय भी उन्होंने बताया था कि ज्यादातर मछुआरे तो वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ मछुआरे हैं जो पालघर के हैं, वो अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। कोशिश उनसे संपर्क करने की, उनको वापस लाने की चल रही थी। लेकिन वहीं मैं बता दूं, दिखा दूं आपको रवजोत, अभी भी मछुआरे जो हैं कुछ थोड़े बहुत आपको अगर समुद्र, डीप समुद्र में अगर आपको दिख रहे हो, कुछ मछुआरे अभी भी हैं जो समुद्र में ही हैं और वो फिशिंग अभी भी कर रहे हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं कि जब तक ये साइक्लोन आएगा दोपहर में, तब तक वो थोड़ी बहुत फिशिंग करके वापस आ जाएं। सरकार की बात नहीं मान रहे हैं ये लोग मछुआरे। आप देख लीजिए, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ थोड़ा और आगे दूर से भी देखे जा सकते हैं। काफी कुछ मछुआरे छोटे छोटे नावों पर हैं और क्योंकि ये अभी समुद्र का जो इलाका अभी फिलहाल जो तटीय है काफी शांत है, बहुत ज्यादा उफान नहीं है, शायद इसी वजह से ये सब के सब एक चांस ले रहे हैं और मछलियां इकट्ठी कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के समय इन सबको बहुत नुकसान हुआ था, तो थोड़ी बहुत भरपाई करने की अभी भी कोशिश चल रही है। बिल्कुल, भरपाई की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये उल्टी दोहरी मार कहेंगे, एक तरफ कोरोना और ऊपर से तूफान। गोपी हमारे साथ इस वक्त दमन से मौजूद है। गोपी, वहां के तमाम जितने तटीय इलाके हैं वहां से भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया गया है। दमन में तस्वीर क्या है अभी? जी बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि दमन में फिलहाल हम कह सकते हैं कि समुंदर जो है वो लो टाइड पे चल रहा है। आप देख सकते हैं समुंदर काफ़ी अंदर है। हालांकि इसे तूफान के पहले की शांति यहाँ के लोग कह रहे हैं। यहाँ पे जो पूरा इलाका है दमन का, वहाँ पे पूरी तरीके से इसे खाली करवा दिया गया है। साथ ही अगर गुजरात के बीच की बात की जाए तो गुजरात के जितने भी, चाहे वो सूरत के आसपास का समुद्र का किनारा हो या फिर नवसारी वलसाड का समुद्र का किनारा हो, सारे समुद्र किनारों को खाली करवा दिया गया है। कहीं पे भी लोगों को न जाने की हिदायत दी गई है। साथ ही लगातार पुलिस पेट्रोलिंग यहाँ पे कर रहे हैं समुद्री किनारे पे कि समुद्र में लोग ना जाए। करीब 4000 जितने लोग हैं जो यहाँ पे कच्चे घरों के अंदर रह रहे थे, क्योंकि माना जा रहा है जब लैंडफॉल होगा तो दमन के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे भारी से अति भारी बारिश होगी और तेज हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो एनडीआरएफ की करीब 14 जितनी टीम भी गुजरात में डिप्लॉय की गई है, जिसमें से 7 से 8 टीम दक्षिण गुजरात में है, जबकि उतनी ही टीम सौराष्ट्र के आसपास के इलाकों में रखी गई है, क्योंकि सौराष्ट्र में भी भारी बारिश की वार्निंग इशू की गई है। आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो दमन का इलाका रहता है, हमेशा फिशिंग यहाँ पे होती रहती है। अगर पोर्ट की बात की जाए तो पोर्ट पे 2 नंबर का सिग्नल जारी किया गया है। मछुआरों को कहा गया है कि वो फिशिंग के लिए समुद्र में न जाए और जितने भी लोग यहाँ पे आमतौर पर दमन का ये जो किनारा है
हर रोज सुबह यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग फिशिंग करते हैं। तो आज प्रशासन की ओर से ये अलर्ट दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिशिंग नेट्स है उसे बाहर रख दिया गया है। लोगों को समुद्र के अंदर न जाने के लिए मछुआरों को कहा गया है और उनको सुरक्षा के साथ यहाँ पे रहने के लिए कहा गया है। हालांकि कोरोना का टाइम चल रहा है गुजरात के अंदर और गुजरात में खास करके जब जहाँ पे कई सारे मामले सामने आए हैं, करीब 18,000 जितने मामले सामने आए हैं, वैसे में ये एक गुजरात सरकार के लिए भी दोहरी चुनौती रहेगी कि एक और साइक्लोन का खतरा है तो वही दूसरी ओर कोरोना का। बिल्कुल, दोनों ही जगहों पर दोहरी मार एक तरीके से कही जाएगी, कोरोना और साइक्लोन दोनों ही। नजर आप बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया। फिलहाल रुक तो तूफान की वजह से हालांकि मुंबई और गुजरात दोनों ही जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन हालात कैसे ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। दोपहर तक ये समुद्री तट तक दस्तक देगा तूफान, लेकिन खबर ये आ रही है कि ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। और जो खबर खासतौर पर मुंबई से आ रही है, बीएमसी ने अलर्ट तो जारी किया ही है वहां पर, लेकिन साथ ही साथ एनडीआरएफ और नौसेना की फ्लड रेस्क्यू टीम्स को भी वहां पर लगाया गया है। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। मुंबई पर ये दोहरा संकट है। एक तरफ कोरोना ने कोहराम मचा रखा है तो वहीं दूसरी तरफ तूफान ने आफत की घंटी बजा दी है। कई जगह क्वारंटीन सेंटर भी खाली कराए गए हैं, मरीजों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आपदा से निपटने के लिए सरकारी मशीनरी पूरी तरह तैयार है। कोरोना से पहले ही मुंबई हाँप रही है। तमाम उपायों के बावजूद मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। कहते हैं कंगाली में आटा गीला, ये कहावत अब मुंबई पर एकदम फिट बैठ रही है। एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ सिर पर खड़ा है विनाशकारी तूफान निसर्ग। समंदर तो मुंबई की धड़कन है, लेकिन अब इसी समंदर में मचा है तूफान निसर्ग का भयंकर कोलाहल। लिहाजा अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर से मरीजों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि यहाँ जो तमाम पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब ये जानकारी दी गई है कि यहाँ ये जो टेंट्स बने हैं, ये सफेद रंग के जो आप टेंट्स देख रहे हैं, ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, लेकिन ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो तूफान आएगा उसको झेल सकता है। लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ऊपर से अगर तूफान आता है तब मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तूफान की चेतावनी के बीच कोरोना के बढ़ते मामले भी मुंबई को डरा रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मामले 42,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,368 तक। सिर्फ 24 घंटे में ही मुंबई में कोरोना के 1,117 नए मामले सामने आए। अगर डॉक्टरों और नर्सों की टीम कोरोना से लड़ रही है तो एनडीआरएफ ने जगह जगह मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को कह दिया गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। वो अम्फान का जो चक्रवात है वो सुपर साइक्लोन से फिर डाउन होके एक्सट्रीम सुपर साइक्लोन में आ गया था, सीवियर साइक्लोन में आ गया था। और यहाँ पर भी सीवियर साइक्लोन का है, जिसका विंड स्पीड एटलीस्ट जब लैंडफॉल करेगा 100 to 120 तक रहेगा। जहां जहां तूफान आने की आशंका है, महाराष्ट्र के उन जिलों में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 7 रिजर्व में रखी गई हैं। गुजरात में 13 टीमें तैनात हैं, 2 रिजर्व में हैं। दमन दीव, दादरा और नगर हवेली में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात है। 4 जून तक लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो उस प्रिपरेशन के मद्देनजर सभी एहतियात बरते जा रहे हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ सभी राज्य काम करेंगे और एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों का भी सही रूप से इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस साइक्लोन को नेगोशिएट कर पाएंगे। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में इससे पहले 1891 में चक्रवाती तूफान आया था। उसके बाद 1948 और 1980 में वैसे चक्रवात का दबाव तो बना, लेकिन आया नहीं। इस बार 129 साल पुरानी लहरों के टकराने का खतरा बस चंद घंटों की दूरी पर खड़ा है।
पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। तो तूफान निसर्ग सबसे पहले अलीबाग में के तट से टकराएगा और इस वक्त वहां किस तरह के हालात हैं बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज खिलकर। तो फिलहाल मैं अलीबाग में हूं और अलीबाग के उस समुद्र तट पे हूं जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, वो टकराने वाला है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो उतनी हवा नहीं है और लहरें भी इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन ये जो कोलीवाड़ा इलाका है जहां पर आमतौर पर इस समुद्र पे पूरी जो बोट्स होती है, जो नौकाएं होती है मच्छीमारों की, वो खचाखच भरी होती है, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ दिखाई दे रही है वो लहरें हैं और कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर निसर्ग जो साइक्लोन है वो टकराव देने वाला है ने उसका यहाँ पर लैंडफॉल होने वाला है। हिदायत के तौर पर यहाँ पर ये सारे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को किनारे से दूर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, उसकी जो हवा है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर उसे कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, यहाँ से गुजरने वाला है। तो यहाँ से मुंबई की ओर तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर, शायद 50 किलोमीटर तक तेज हवाओं का असर हो सकता है और वहीं गोवा की तरफ भी 30-40 किलोमीटर तक इन तेज हवाओं का असर होगा और बाद में ये जो साइक्लोन जमीन को टकराने के बाद आगे जाएगा तो असर जमीन पर भी दिखाई देगा और इसीलिए प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन तैयार है, हर वो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। कैमरामैन गोपाल हरने और महबूब जमादार के साथ पंकज खेलकर, अलीबाग आज तक। तो तैयारियां हर तरफ कर ली गई हैं क्योंकि ये जो पूरी बेल्ट है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या गोवा हो, हर जगह पर कहा जा रहा है कि ये तूफान दस्तक देगा, असर कुछ ना कुछ जरूर होगा हर जगह पर। चलेंगे सीधा दमन में, इस वक्त हमारे सहयोगी गोपी घंगर मौजूद है। गोपी, जानना चाहेंगे क्योंकि 80,000 के करीब लोग हैं जिनको सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया गया है, अभी वहां पर तस्वीर क्या है? क्योंकि मुंबई से जो तस्वीर हमें विद्या आपसे कुछ क्षण पहले बता रही थी वो ये कि मछुआरे मान नहीं रहे, वो अभी भी समुद्र के बीच जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। वहां पर जहां आप खड़ी है वहां पर क्या हालात है? बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि इस वक्त दमन के हम बीच पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हालांकि समुद्र फिलहाल तो शांत है लेकिन ये तूफान के पहले की शांति बताई जा रही है। माना जा रहा है कि जिस वक्त साइक्लोन टकराएगा महाराष्ट्र में अलीबाग से, उसका जो आई ऑफ द साइक्लोन गुजरेगा, उस वक्त यहाँ पे तेज बारिश होगी, तेज हवाएं चलेगी और ये वक्त जो है वो करीब आज दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास का माना जा रहा है। यहाँ पे लगातार प्रशासन जो है वो लोगों को अलर्ट कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि वो अपने घरों के अंदर रहे, घरों से बाहर ना निकले। साथ ही जो मछुआरे हैं, जो समुद्र के अंदर मछुआरे गए हैं, उनके लिए भी लगातार पिछले 2 दिन से उनको कहा जा रहा है कि साइक्लोन आने वाला है, वो समुद्र से निकल जाए, चाहे वो पोरबंदर का समुद्र किनारा हो या फिर दीव, दमन या सूरत का समुद्र किनारा हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा मछुआरे जो है वो समुद्र के अंदर जाते हैं, तो उनके लिए भी लगातार जो कोस्ट गार्ड है, जो लोग अंदर गए उनको वायरलेस पे मैसेज दिए जा रहे हैं कि वो साइक्लोन की वजह से बाहर आ जाए। साथ ही अगर बात की जाए दमन के आसपास के इलाके की, तो दमन के अंदर 4,000 लोगों को फिलहाल इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि तेज बारिश हो सकती है, तेज हवाएं यहाँ पे चल सकती है। तो वैसे में इन लोगों को पहले ही प्रिकॉशनरी यहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया है। साथ ही सौराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पे साइक्लोन का असर तेज बारिश और हवा में देखने को मिलेगा। तो वैसे में वहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है, करीब 8 टीमों को तैनात किया गया है ताकि जब तेज बारिश हो तो जो लोग पानी में फंस जाए तो उनको इवैक्यूएट वहां से रेस्क्यू करके निकाला जाए। साथ ही अगर दमन की बात की जाए तो दमन में एक एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पे कल ही जितने भी लोग थे उन लोगों को जो असुरक्षित जगहों पर है उनको यहाँ से हटा दिया गया है। साथ ही वलसाड, नवसारी, सूरत जैसे इलाकों में भी लोगों को हटाया गया है, लोगों को बीच पे न जाने के लिए कहा गया है। साथ ही वहाँ पे लगातार जो पुलिस पेट्रोलिंग है वो भी चल रही है। नवजोत, बिल्कुल। और अभी फिलहाल मौसम कैसा है गोपी वहां पर? नवजोत, मैं फिलहाल बता दूं आपको कि यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है, हवा थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन अगर सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र में कल के दिन में 29 ऐसे जिले थे वहाँ पे बारिश दर्ज की गई है और कई जगह पे
तेज़ हवाएं भी चली है और बारिश भी हुई है। तो साइक्लोन निसर्ग का असर जो है वो कल से ही गुजरात की में देखने मिल रहा है। साथ ही अगर समुद्र की बात की जाए तो समुद्र में जो पोर्ट है, पोर्ट पे 2 नंबर का सिग्नल दिया गया है। 2 नंबर का सिग्नल इसलिए दिया जाता है कि जो बोट्स है, जो बड़े बड़े शिप्स है, वो जब समुद्र में जाते हैं तो उन लोगों को पता चले कि कहीं ना कहीं साइक्लोन आने वाला है, तो वैसे में वो लोग सुरक्षित जगह पे आ जाए। साथ ही कोस्ट गार्ड लगातार जो मछुआरे समुद्र के अंदर गए हुए हैं उनको ये कह रही है, वायरलेस मैसेज दे रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। पोरबंदर जो फिशिंग एसोसिएशन है उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी पिछले 3 दिन से लगातार वायरलेस पे जो मछुआरे समुद्र के अंदर गए हुए हैं उनको किनारे पे आने के लिए कहा है। और अगर बात की जाए प्रशासन की, क्योंकि कोरोना का कहर है गुजरात के अंदर, गुजरात में करीब 18,000 से ज्यादा मामले अब दर्ज हो चुके हैं कोरोना के, तो वैसे में लगातार सरकार जो है उनके लिए एक दोहरी चुनौती रहेगी। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो है वो गांधीनगर कंट्रोल रूम से ये सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये था कि साइक्लोन जो है वो सूरत की साइड आगे बढ़ सकता है, उसकी जो आय है वो दमन साइड आ सकती है। तो लगातार इसी तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे की गई है कि कहीं ना कहीं अगर साइक्लोन आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए, कम से कम नुकसान हो, और जो सिचुएशन है उसको पूरी तरीके से गांधीनगर से मॉनिटर भी किया जा रहा है। जी गोपी नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि इस तूफान निसर्ग का खतरा लगातार मंडरा रहा है मुंबई पर खास तौर पर, क्योंकि यहां पर कहा यह जा रहा है, हालांकि बीएमसी ने तैयारियां काफी की हुई हैं, लेकिन काफी तबाही मचा सकता है। तो कोरोना ने तो कोहरा मचाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बता दें कि इस वक्त निसर्ग के भी आफत वहां पर लोग झेल रहे हैं। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेजा जा रहा है, और खासतौर पर मुंबई में अगर मछुआरों की बात करें, जैसे हमारी सहयोगी विद्या भी बता रही थी कि अभी फिलहाल मछुआरे मानने को तैयार नहीं है। दोपहर तक ये तूफान तट से टकराएगा, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सभी को सुरक्षित ठिकानों की तरफ लगातार भेजा जाए। एनडीआरएफ, नौसेना की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।